इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्रीजी ई वर्ल्ड, अ कंप्लीट मोबाइल गैलरी, बस स्टैंड झाड़ोल। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए, देश में जिस तरह का माहौल है उसको चेंज करने के लिए, जिस तरह की सांप्रदायिकता है, जिस तरह के वातावरण बना दिया, जिस तरह के उस वातावरण को बदलने के लिए। इनका नाम है परसादी लाल मीणा। मीणा जी गहलोत सरकार में मंत्री हैं और प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था का कार्यभार संभाल रहे हैं। मीणा जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तुलना भगवान राम के वनवास से करते हुए उससे भी ऐतिहासिक बताया है, जिसे लेकर अब बीजेपी के साथ ही अन्य पार्टियों के नेता भी हमलावर हो रहे हैं। विपक्ष के बयानों से पहले जरा चलिए राहुल गांधी की यात्रा और भगवान श्री राम के वनवास पर बात कर लेते हैं। मंत्री जी का कहना है भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए और राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करेंगे, जो भगवान श्री राम के वनवास से भी ज्यादा लंबा है। तो चलिए अब जरा भगवान श्री राम के वनवास के वक्त और यात्रा के मार्ग, और वहीं राहुल गांधी के वक्त और यात्रा के मार्ग के साथ ही पहनावे का जिक्र भी कर लेते हैं। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था तब वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, मगर अपने पिता दशरथ के एक वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम ने राजपाट को छोड़कर वनवास जाने का फैसला कर लिया। इसलिए एक कहावत आज भी प्रचलित है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राहुल गांधी की यात्रा 7 से 8 साल के वनवास के बाद शुरू हुई है। 2004 से लेकर 2014 तक देश में कांग्रेस का शासन था। राहुल गांधी अमेठी जिले के सांसद थे और इन्हीं 10 सालों में कांग्रेस पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगे और माना जाता है इन आरोपों के चलते ही 2014 में कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। अपने वनवास जाने के निर्णय के साथ ही प्रभु श्री राम ने राजसी कपड़ों, रहन सहन के साथ ही सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था और कुछ भगवा कपड़े और खड़ऊ पहनकर वो वनवास के लिए निकल पड़े थे, जिस पर एक कहावत है, राम वन गए राम बन गए। वहीं राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरे लाव लश्कर के साथ शुरू की। राहुल गांधी के साथ मॉडिफाइड गाड़ियां हैं, जिस पर वो यात्रा के बाद आराम करते हैं। कपड़ों को लेकर तो विवाद आपके जहन में होगा ही, किस तरह से राहुल गांधी 45,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने भी खूब तंज कसे थे। भगवान राम का युग त्रेता युग था। जब वो वनवास पर निकले थे तब ना तो सड़कें थी ना ही गाड़ियां, यहाँ तक कि भगवान राम ने तो रथ को भी अयोध्या के गेट से ही लौटा दिया था। कलयुग में जब राहुल गांधी यात्रा पर हैं, अच्छी सड़कें हैं, सड़कों के किनारे लाइट्स हैं, गाड़ियां हैं, गाड़ियों में रहने से लेकर खाने पीने का पूरा साजो सामान है जो राहुल गांधी के साथ चलता है। भगवान राम सत्ता का सुख छोड़कर वनवास के लिए निकले थे और उन्होंने अपने रास्ते में न केवल जनता को नुकसान पहुंचाने वाले राक्षसों का अंत किया, बल्कि अहिल्या, सबरी और केवट जैसों का उद्धार भी किया। वहीं राहुल गांधी की यात्रा के लिए कहा जा रहा है ये पूरी यात्रा 2024 की सत्ता के लिए है। अब राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना मंत्री जी ने किस तात्पर्य से की है ये तो फिलहाल वही जानते हैं, लेकिन विपक्ष मंत्री जी के बयानों पर लगातार हमलावर है।